देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसी आंदोलन के बीच हमें ये देखने को मिलता है मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ। यह है किसान आंदोलन के मुख्य नेता जगजीत सिंह। अब सवाल यह है कि किसान आंदोलन है या कोई प्रोपेगेंडा या फिर देश को खालिस्तान बनाने की कोशिश। ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। पर इतना ही नहीं, ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिसमें 6 महीने के राशन का इंतजाम करना पड़ता है। ये वही किसान आंदोलनकारी हैं जो ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स लेकर उसमें लाखों के स्पीकर लगाकर सड़कों पर कब्जा करके रखा है। ये वही किसान है जिन्होंने फॉर्च्यूनर कार के पीछे ट्रॉली लगा रखी है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि वो बैरिकेड्स को आसानी से हटा सके। ये वही किसान है जो ओपनली ये कह रहे हैं कि हम पंजाब को भारत से तोड़कर पाकिस्तान में मिला देंगे। ये वही किसान है जो इस आंदोलन के पीछे हमारे देश के पीएम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब अगर किसान आंदोलन का मेन मुद्दा एमएसपी है, तो फिर इसमें पंजाब को भारत से अलग करने की बात, यहाँ तक कि देश के पीएम को जान से मारने की बात कहाँ से आई। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। और ये देश में होने वाला कोई पहला आंदोलन नहीं है, पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी किसी आंदोलन में ये बात नहीं हुई कि मांगे पूरी नहीं होगी तो देश को खालिस्तान बना देंगे। बात तो ये होती है कि हमारे देश का किसान गरीब है, लेकिन पंजाब के किसान गरीब कैसे हो सकते हैं? जिनके पास फॉर्च्यूनर जैसी कारें हैं, जिनके बच्चे कनाडा में सेटल हैं, फिर ये गरीब कैसे हो सकते हैं? भारत में और भी किसान हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही हैं। क्यों? क्योंकि देश के बाकी किसान असल महीने में किसान हैं। वो ये बात जानते हैं कि आंदोलन करना और आंदोलन का सहारा लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने में फर्क है। अब कैसे मान ले कि आंदोलनकारी है या फिर कुछ पैसे देकर मोदी विरोधियों को लाया गया है जो सिर्फ ये जानते हैं कि दिल्ली जाना है, पुलिस से भिड़ना है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को गालियां देना है। आंदोलन करने वाले को यही नहीं पता कि आंदोलन क्यों हो रहा है, तो फिर ये कहना भी ठीक नहीं है कि एक आंदोलन है। ये बस प्रोटेस्ट का सहारा लेकर कुछ लीडर्स को अपनी पॉलिटिक्स में इमेज बनानी है, कुछ देश को खालिस्तान बनाना चाहते हैं और कुछ हमारे देश के पीएम को मारना चाहते हैं। अब इनकी मांगों को देखिए, जिससे आपको पूरा गेम समझ में आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। इनकी पहली डिमांड है कि फार्मर प्रोटेस्ट 2022 में जिनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी उन्हें पूरा किया जाए, और साथ ही इनकी नई 5 डिमांड है जो चाहते हैं कि इन्हें भी पूरा किया जाए। इनकी पहली डिमांड है एमएसपी। ये चाहते हैं कि भारत में जितनी भी फसलें हैं उन सभी पर एमएसपी लागू की जाए। आज के टाइम में गवर्नमेंट 23 प्रोडक्ट्स पर एमएसपी के लिए हर साल लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च करती है, और अगर ऐसे ही सभी क्रॉप्स पर एमएसपी लगा दी जाए तो आप ही सोचिए खर्च कितना ज्यादा हो जाएगा। इनकी दूसरी डिमांड है फार्मर और फार्म लेबर के 10,000 से ऊपर जितना भी लोन है उन्हें माफ किया जाए। हजारों फार्मर्स और उनके हजारों करोड़ का कर्ज अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये 18.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इनकी तीसरी डिमांड है 58 या इससे ऊपर एज वाले जितने भी किसान हैं उनको मंथली 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, और अगर ये मांग पूरी की जाए तो टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ प्लस आसानी से चला जाएगा। चौथी डिमांड में ये कहते हैं कि लखीम खेरी हत्याकांड में एक कार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचल दिया था, तो उनके दोषियों को सजा भी दी जाए। और इनकी 5वीं डिमांड है 2020 में हुए किसान आंदोलन में मारे गए 600 किसान एक्टिविस्ट की फैमिलीज को मुआवजा दिया जाए। अब इतना ही नहीं, इन 5 डिमांड्स के अलावा इन्हें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि असली सच आप तक पहुंचता रहे।